जमहूरी वतन पार्टी पाकिस्तान के मरकजी सदर यूथ विंग मियां कामरान सईद उस्मानी से मिलने डेरा उस्मानी लाहौर की तरफ रवाना हुए। डेरा उस्मानी पहुंचे तो उनके पर्सनल असिस्टेंट राणा इम्तियाज ने इस्तकबाल किया। उनके कज़न रामीर अहमद रूमी ने रिसीव किया। कुछ देर बाद कामरान सईद उस्मानी भी मेहमान खाने में तशरीफ़ ले आए। आपके दादा ट्रेड यूनियनिस्ट रहे, आपके वालिद भी ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, आप भी यूनियनिस्ट हैं। क्या यूनियनिज़म विरासत में मिली? बिल्कुल इसी तरह ही है। सियासत विरासत में मिली, यूनियनिज़म नहीं। सियासत जो थी वो हम लोग के दादा भी करते थे, मेरे वालिद साहब भी सियासत में रहे और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो विरासती तौर पे जो है मुझे सियासत का शौक़ भी था और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से हम लोग काम भी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपके अंदर सियासत का एक कीड़ा है, इसकी क्या वजह है? ये सियासत का कीड़ा बाकी कीड़ों की तरह है जी, किसी भी वजह से पैदा हो सकता है। मैं जैसे आपको पहले बताया, मेरा विरासती था, मेरे वालिदैन का, मेरे वालिद का, मेरे दादा का सियासत से ताल्लुक़ था। इस वजह से मुझे सियासत में वैसे भी इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह फिर बाकायदा तौर पर सियासत कब ज्वाइन की? मैंने स्टार्ट की थी कॉलेज लाइफ से। मतलब कॉलेज जो डिबेटिंग आप कह लें सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं या फिर जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर सोसाइटीज़ होती हैं कॉलेजेस वगैरह में, उनमें पार्टिसिपेट करते थे एज मेंबर। फिर उन सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट भी रहा। फिर उससे अपनी जो है क्या कहते हैं सियासी करियर का वहाँ से आगाज़ किया था। मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया था मैंने। जमहूरी वतन पार्टी जो एक बलूचिस्तान बेस्ड पार्टी है, उसको क्यों ज्वाइन किया? देखें, आप कोई भी सियासी जमात ज्वाइन करते हैं ना, तो आप सबसे पहले देखते हैं उसके लीडर को। तो जो स्नैरियो उस टाइम पे था, मुझे और कोई लीडर कोई मुनासिब लगता नहीं था, क्योंकि मैं अगर बहुत सी और पार्टियां में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके लीडर्स की तरफ देखता था तो मुझे फ़ील होता था कि ये सिर्फ अपने मुफादात के लिए अवाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जमहूरी वतन पार्टी है, उसमें नवाब अकबर बुगटी से लेके शाहजहां बुगटी तक जो लोग हैं, मैंने उनके अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं देखी जो सेल्फिशनेस होती है। वो देखे ना, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात सब पे करम करती है, उन पर भी अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत करम किया है। वो एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ों को छोड़कर पहाड़ों में जाके बैठते हैं, अपनी आवाम की खिदमत करते हैं। जैसे आप डेरा बुगटी में जाएं तो दिन रात वो अब आके कुछ हालात बेहतर हुए हैं, वरना वो ऐसा इलाका था ना मोबाइल के सिग्नल्स हैं, ना आपको बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कुछ भी नहीं है। उन इलाकों में जाके 4-4, 5-5 साल बग़ैर बाहर के राब्ते से बैठना और आवाम की खिदमत करना, उनसे वोट लेना, जीतना, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। ख़ासकर इन एरियाज़ से रिलेटेड जो लोग हैं या इन एरियाज़ के जो लोग हैं, वो वहाँ जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जितने मुश्किल हालात में वो लोग टाइम गुजारते हैं। तो ये इंस्पिरेशन जो है ये इन चीज़ों को देख के थी कि एक्चुअली अपनी आवाम के साथ सिंसियर कौन है। जमहूरी वतन पार्टी कब ज्वाइन की? मैंने जमहूरी वतन पार्टी ज्वाइन की थी 2014 में, 2014 में। जब आपने जमहूरी वतन पार्टी को ज्वाइन किया तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे? नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। मतलब सियासत का आप देख लेना, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे। इस तरह हुआ कि हम लोग कोयटा गए यौम तासीस पे, जो जमहूरी वतन पार्टी का नवाब शाहजहां बुगटी से हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन था, दोस्ती थी और एक अच्छी हम लोग की वो थी। तो इन्होंने इनवाइट किया हम लोगों को जमहूरी वतन पार्टी के यौम तासीस में, और उसमें शाहजहां साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको जो है वो लाहौर का यूथ प्रेसिडेंट बना रहा हूँ। स्टार्ट मैंने लाहौर के यूथ प्रेसिडेंट से किया था। तो आप जो हैं जाएँ और जाके यूथ विंग को ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करें। तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, बस ज़िम्मेदारी मिली और देखें रास्ते खुलते गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत करम किया है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग एक बहुत बड़े नंबर में, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा नंबर रखते हैं। जब पार्टी ज्वाइन कर ली तो क्या उसके बाद ये ख्याल आया कि कोई गलती तो नहीं कर बैठे? नहीं, कभी भी नहीं। रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए इंसान को। या तो फिर आप डिसीजन को जो है वो ऑन ना करें। पैशन था मेरा पहले से ही सियासत का। जब उसके बाद
पार्टी ज्वाइन की, अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त भी बहुत दी। हम ये कहें कि जी हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, हमारी कोई 1-आधा% मेहनत होगी, 99% जो था वो अल्लाह ताला की करम नवाजी थी, जिसकी वजह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत अच्छी स्टैंडिंग रखते हैं। रिग्रेट कोई नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी पहली पॉलिटिकल पार्टी JWP को चुना? जी, मेरी पहले पॉलिटिकल पार्टी जमहूरी वतन पार्टी है। हम बेसिकली नज़रियाती लोग हैं, हम नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया इस्लाम और आवाम की खिदमत पे बिलीव करते हैं, ठीक है। और हम, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक मेरे लीडरान जो है वो इस नज़रिए पे कायम है, मुझे किसी और पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। चाय के साथ ड्राई फ्रूट से लुत्फ़अंदोज़ हुए, लॉन में आए। आप JWP के यूथ मरकज़ी सदर हैं, इसके फाइनेंशियल मामलात को कैसे देखते हैं? ये जी हमारा एक फ़ंडिंग का मैकेनिज़्म है जो पर मंथ हमारे हर मेंबर को एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है, ख्वाह वो UC में हो, ख्वाह वो तहसील में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, डिवीज़न में हो, ख्वाह वो क्या कहते हैं पंजाब का अहदेदार हो, सिंध का अहदेदार हो, KPK का हो, या बलूचिस्तान का हो, या वो मरकज़ी अहदेदार हो। हर अहदेदार को एक नॉमिनल सी अमाउंट पे करता है और उससे फिर इंशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से हम लोग लेके चलते हैं। कितनी अमाउंट पे करते हैं? मरकज़ी अहदेदार की अभी मेरे ख्याल से है हमारी तकरीबन कोई 10,000 के करीब। अभी आप कश्मीर डे के हवाले से रैली निकालने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से सही पैगाम जा रहा है इंडिया को कश्मीर पे? हुकूमत का मैं नहीं कह सकता, पाकिस्तानी नौजवानों की तरफ से तो बिल्कुल ठीक जा रहा है पैगाम। रैली के अलावा हम कश्मीर के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? फ़िलहाल तो हम लोगों को ये ज़रूरत है कि हम लोग अपने जज्बों को कायम रखें इस टाइम पे, क्योंकि जैसे इंडिया के बदलते हुए हालात हैं, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि अनकरीब जो है वो कश्मीर के साथ साथ इंडिया भी इधर ही आ जाएगा। ग्रीन पार्क जाने के लिए जुलूस की सूरत में रवाना हुए। सफ़र के लिए रिंग रोड का इंतखाब किया। ग्रीन पार्क अपने प्लाजा पहुंचे और रैली में शिरकत के लिए आए नौजवानों से मुलाकात की। ड्राइव खुद ज़्यादा पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है? यार बंदा एक्टिव रहता है। मैं तो तकरीबन यहाँ से अगर बलूचिस्तान जाना हो, कराची जाना हो, किसी भी जगह जाना हो, मैं ड्राइव खुद करता हूँ। इतनी लंबी ड्राइव? मैं अराउंड तकरीबन 40 घंटे तक गाड़ी चला लेता हूँ आराम से। मुझे शौक़ है, मतलब आप देखें हर बंदे की अपनी एक्टिविटी होती है, ऐसा ड्राइवर भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं, सारे होते हैं, तो लेकिन ड्राइव जो है ना वो मेरी अमूमन कई बार ऐसे होता है कि सारे सो जाते हैं, अकेला मैं ही चला रहा होता हूँ। इतने कारकुनान हैं और इतना प्रोटोकॉल, इस सब को मैनेज कैसे करते हैं? देखें प्रोटोकॉल हमारा कुछ नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है जी, अल्लाह ताला की करम नवाजी है, ये सारे वॉलंटियर्स हैं, कोई प्रोटोकॉल वाली बात नहीं है। और कारकुनान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी की हुई है। हमारा UC से तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, सूबा जो है वो तमाम जो अहदेदारान हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह सारे मामलात को लेके चलते हैं और बहुत ज़्यादा आप कह लें लॉयल और सिंसियर लोग हैं जो नज़रिया इस्लाम, नज़रिया पाकिस्तान पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कामरान भाई, आपके पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको पंजाब में मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता हो? बहुत ज़्यादा। हम लोग के जब हम लोग ने स्टार्ट में तंजीम साजी स्टार्ट की थी ना जी, उस वक्त पे होता इस तरह था, जहाँ हम लोग यूथ प्रेसिडेंट बनाया हम लोगों ने, किसी जगह कोई ओहदा दिया, UC का, डिस्ट्रिक्ट का, डिवीज़न का, कोई भी दिया, वहाँ के जो लोकल आप कह लें चेयरमैन होते थे, MNAs होते थे, MPs होते थे, वो आपको पता है इनका एक तरीक़ाकार होता है, कोशिश ये करते हैं कि लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, थाना कचहरी के मामलात में उलझा दें। ये इस तरह के मामला हमें देखने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद दी पैसेज ऑफ टाइम हमने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान भाई, इतने कम अरसे में आप पार्टी के मरकज़ी सदर बन गए, लेग पुलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? हर जगह पे होती है, लेकिन मैं इस चीज़ में अपने पार्टी हेड नवाबज़ादा शाहजहान बुखरी को इसका 100% क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं पॉलिटिकल वर्किंग को देखते हैं। हम लोग काम करते रहे, उन्हें वर्किंग पसंद आई और उन्होंने रिकमेंड किया। पहले प्रेसिडेंट लाहौर था, फिर प्रेसिडेंट पंजाब बनाया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं पाकिस्तान मरकज़ी लेवल पे मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया।
तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप काम करते हैं, लोगों को आपका काम नज़र आता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इंसान अपनी हिस्से जमालियात से पहचाना जाता है, आपको इंसानी हुस्न में क्या पसंद है? इंटेलिजेंस। इसके अलावा? बस इंटेलिजेंस। आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? हो जाएगी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। आज़ादी चौक की जानिब रैली की सूरत में रवाना। प्रेस क्लब लाहौर के सामने कश्मीर की आज़ादी के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और खिताब किया। आज पाकिस्तान में कुछ ऐसी कुव्वतें काम कर रही हैं जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को सुबाइयत के नाम पर, बलोच के नाम पर, पख्तून के नाम पर, सिंध के नाम पर, पंजाब के नाम पर लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नौजवान बेरोजगारी से तंग है, ये नौजवान महंगाई से तंग है, ये माशी हालात से तंग है, फिर भी अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, अबू बकर सिद्दीक के नाम पर, हैदर करार के नाम पर, उमर बिन खिताब के नाम पर, हजरत उस्मान के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, यमन के नाम पर, फलस्तीन के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? रावी रोड पर कारकुनों से मुलाकात के लिए पहुंचे। डेरा उस्मानी वापस पहुंचे। पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम था। लॉन में चहलकदमी की। कामरान भाई, इतना मसरूफ़ तरीन दिन गुजारते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? बस आज आप साथ थे, आपने देखा पूरे दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कोई भी चीज़ पैशन के साथ करते हैं तो उसमें फिर आपको जो है बर्डन फील नहीं होता। हम सियासत को जो है वो इबादत समझ के कर रहे हैं। हाँ, हमारे लिए ये भी हमारा जिहाद है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसमें थकावट फील नहीं होती। चाहे ऐसा एक दिन दोबारा अभी से स्टार्ट करा लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो जब आप पैशन से कोई चीज़ कर रहे होते हैं फिर आपको वो बर्डन नहीं फील करती। आम तासुर ये है कि पढ़ाई के साथ साथ सियासत नहीं होती, क्या ये ठीक है? नहीं हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके पैशन के ऊपर। जितने सियासतदान हैं पुराने, अब की बात नहीं करूँगा, वो सारे स्टूडेंट लीडर्स हैं, उन्होंने डिग्रीज़ भी अपनी कंप्लीट की, उसके बाद अपनी सियासी करियर को भी आगे कंटिन्यू किया। तो ये नहीं कह सकते कि सियासत पढ़ाई के साथ नहीं हो सकती। बहुत से स्टूडेंट लीडर्स हैं, बल्कि आप जितने देख लें मेन स्ट्रीम आपके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इस वक्त में, वो सारे अपने अपने टाइम के स्टूडेंट लीडर्स थे। तो ये कोई इस तरह नहीं है कि सियासत जो होती है ना वो मेरे ख्याल से पढ़ाई के साथ ही स्टार्ट होती है, एज ए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। जिस तरह स्पोर्ट्स स्टार्ट होते हैं, कुछ लोगों को होता है पढ़ भी रहे होते हैं, साथ में क्रिकेट होता है, बैडमिंटन होता है, टेनिस होता है, जो स्पोर्ट उनको पसंद होता है वो साथ साथ उसमें काम कर रहे होते हैं। तो पढ़ाई इफेक्ट नहीं करती आपकी सियासत को। आपके बारे में मशहूर है कि आप एक सोशल मीडिया की ऐप टिकटॉक और टिकटॉकर्स के बहुत ख़िलाफ़ हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं दोनों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं ना तो कतन टिकटॉक के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं जो एक पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। टिकटॉक ऐप तो इसी तरह ही है ना, जैसे आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपको गाड़ी दी जाए, ये तो आप पे डिपेंड करता है उस गाड़ी का आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आया आप क्या कहते हैं नशे की हालत में 4 बंदों को नीचे दे देते हैं, आया आप सुकून से सिर्फ अपने काम उस गाड़ी से लेते हैं, एंजॉय करते हैं उसकी ड्राइव को। तो टिकटॉक और कोई भी ऐसी वेबसाइट है वो इसी तरह ही है ना, आपकी यूजेज पर डिपेंड करता है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जो नौजवानों को एक मीनिंगलेस और एम्बिशियस लेस लाइफ की तरफ लेके जाया जा रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। टिकटॉक जो है ना, टिकटॉक के जो
अब पाकिस्तान के अंदर यूज़र्स हैं वो इसका बहुत नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप देखें ना, गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, गार्ड्स लेके फिर रहे हैं, चलें ये तो एक ज़रूरत है तो आप करते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप देखें ना, उसके आगे खड़े हो जाना और एक क्या कहते हैं दहशत डालने के लहजे में बोलना, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। आप एक मतलब मैसेज क्या दे रहे हैं? आप इतने फॉलोअर्स होते हैं लोगों के, वो मैसेज बड़ा ही कोई फजूल किस्म का मैसेज दे रहे होंगे कि जी शरीको ये शरीको वो। आप देखें ना, आप अपने हम वतनों के अंदर एक नेगेटिविटी जो है वो इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो एक पॉजिटिव कंटेंट बनाएं, एक इस तरह का कंटेंट बताएं जिससे इस्लाह हो। आप नौजवानों को देखें ना, या तो वो क्या कहते हैं फीमेल ड्रेसिंग करके, या फिर आप कह लें शीमेल टाइप हरकतें करके, या फिर क्या ख़वातीन को देख लें वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्नैरियो में चला जाता है। नौजवानों को भी डिवाइड कर दिया ना इन चीज़ों ने। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसकी एक ज़िम्मेदारी है कि वो पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करे या फिर एक अच्छा सोशल मैसेज दे। मुझे टिकटॉक से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये है कि इनका कंटेंट जो बहुत नेगेटिविटी बढ़ा रहा है। जमहूरी वतन पार्टी का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? इंशाल्लाह जमहूरी वतन पार्टी का हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे जमहूरी वतन पार्टी का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट नज़र आता है। और जिस तरह आज आपने देखा हमारे नौजवान जो है, ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर का था, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर हर अजला में हम लोगों की इसी तरह रैली और सेमिनार्स का इनकाद हुआ। तो जिस तरह हमारे लड़के मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाहौर में इस रैली ने ये तो साबित कर दिया कि आपके पास पब्लिक स्ट्रेंथ काफ़ी है। क्या वजह है कि आप उस लेवल तक मशहूर ना हो सके जो कि बाकी पार्टियां? देखें, ये ज़रा एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है। अक्सर लोग बात करते हैं कि जनाब आप मशहूर नहीं हैं। भाई हम सियासतदान हैं, हम कोई शायर नहीं है, हम कोई सिंगर्स नहीं है, हम कोई डांसर्स नहीं है, ठीक है, हम कोई एंटरटेनर्स नहीं है जो हमारा मशहूर होना बहुत ज़रूरी है। हम पॉलिटिशियंस हैं और पॉलिटिशियन का काम होता है पॉलिसी मेकिंग या फिर क्या कहते हैं एक पब्लिक अवेयरनेस, सोशल इश्यूज़ को लेके चलना। इसमें नहीं भी मशहूरी होती तो इसमें कोई हमें, मेरा नहीं ख्याल मेरे काम में कभी कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन कामरान भाई, इसमें यह है कि आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो आम आदमी तक तो पहुँचना चाहिए ना। जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं आपका मैनिफेस्टो अल्हम्दुलिल्लाह फैलता है, आपका काम बोलता है। आप सिर्फ बोलते रहें कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इवेंचुअली ग्राउंड पे आपका कुछ भी ना हो। जैसे आज आपने हमारी रैली देखी, गालिबन उससे पहले हम लोग की बात हो रही थी, आपने कहा था कि जी आपकी मतलब इस तरह स्ट्रेंथ नहीं मुझे लगता आगे है या नहीं। लेकिन जब आपने रैली देखी, मीनवाइल आपने मुझे रैली में कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था आप लोग की इतनी स्ट्रेंथ है। तो बात ये है कि हम ग्राउंड में तो मौजूद है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मशहूरी है नहीं है, एटलीस्ट हमारा ग्राउंड मजबूत है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। इवेंचुअली अल्लाह ताला की ज़ात एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें मशहूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ग्राउंड में मजबूत होंगे बहुत ज़्यादा। आखिर में नौजवानों के लिए कोई एक पैगाम? मैं नौजवानों को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना अपनी लाइफ के अंदर एक एम को पैदा करें, एक मकसद लेके आएँ लाइफ के अंदर। मीनिंगलेस ज़िंदगी गुजारने से कुछ नहीं होता। कोई भी एक एम पकड़ लें। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा डांसर बने, आप सिंगर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छे सिंगर बने, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बने, लेकिन अपनी एक फील्ड चूज़ कर लें। मीनिंगलेस कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर इस तरह ना करें। एटलीस्ट एक पैशन को चूज़ करें और जुनून की हद तक उस पर काम करें। ये काम सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपना एक पैशन ढूंढ लें, अपना टैलेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको मिल जाएगा और उस पर टका के काम करें। उससे अल्लाह ताला की ज़ात आपको पैसा भी देगी, उससे अल्लाह ताला की ज़ात आपको फेम भी देगी और उससे आपको हर चीज़ आ जाएगी। वो आपको टाइम और स्पेस से बाहर कर देगी चीज़।